नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जी रामजी विधेयक को दी मंजूरी। कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सरकारी जमीन की गलत तरीके से जमाबंदी के दोषी अधिकारियों और कर्मियों को बर्खास्त किया जाएगा, संपत्ति भी जब्त की जाएगी। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा, राज्य में वामपंथी नक्सलवाद अब समाप्त हो चुका है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 3 दिनों तक शीतलहर की चेतावनी जारी की। 6.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राजगीर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जी रामजी विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। एक रिपोर्ट। यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करेगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात अधिकांश राज्यों के लिए 60 और 40% होगा, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90 और 10% होगा। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी को समय पर काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 का स्थान लेगा। अमन यादव के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकारी जमीन की दाखिल खारिज में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि दोषी कर्मियों को बर्खास्त करने के साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। सारे सीओ एक बार समझ लें कि सरकारी जमीन अभी मेरा प्राथमिकता में है दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस नापी। ये 4 काम 15 दिन के अंदर जो निपटा लेंगे हम उसको सम्मान भी करेंगे, पुरस्कृत भी करेंगे और उसके बाद हम इस तरह के सरकारी जमीन पर चलेंगे और जिन लोगों ने पाप किया है वो बचेंगे नहीं। श्री सिन्हा जनता दरबार के दौरान सरकारी जमीन के गलत तरीके से म्यूटेशन के मामलों की शिकायत के बाद अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा है कि राज्य में वामपंथी नक्सलवाद पूर्णतः समाप्त हो चुका है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि अब राज्य में कोई भी जिला नक्सलवाद से ग्रस्त नहीं है। नक्सल परिदृश्य में काफी परिवर्तन हुआ है। किसी प्रकार की हिंसक घटना कई वर्षों में नहीं हुई है और जो पुराने जो नक्सली वांछित थे, फरार थे, 225 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है इस वर्ष, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 2 गुना है। हाल के वर्षों तक करीब 22-23 जिले हमारे नक्सल प्रभावित थे, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित थे। अभी वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 0 हो गई है, तो नक्सलवाद की पूर्णतः समाप्ति हो गई है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश में गंभीर अपराधों की संख्या में भी इस वर्ष बड़ी कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हत्या समेत सभी गंभीर अपराधों में कमी आई है। सभी मायने में आंकड़ों के हिसाब से विगत वर्षों की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है और अपराध में कमी आई है, जैसे हत्या, दंगा, लूट, फिरौती हेतु अपहरण पिछले वर्ष की अपेक्षा हर शीर्ष में कमी आई है। किसी में 8%, किसी में 20%, 25%, तो अपराध के दृष्टिकोण से ही कमी आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात के दौरान राज्य में विकास कार्यों को लेकर नई सरकार के रोडमैप पर चर्चा की गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। श्री कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की।
राज्य में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात राज्य के विकास का मार्ग और प्रशस्त करेगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच 7 निश्चय योजना 3 पर भी चर्चा की गई। सरकार बनने के बाद शिष्टाचार मुलाकात और जो 7 निश्चय 3 है उसकी चर्चा और बिहार को और कैसे भारत सरकार मदद कर सके उस पर विचार विमर्श हुआ होगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और उनके खिलाफ हिंसा की घटनाओं पर देश भर में आक्रोश है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस पर चिंता जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बांग्लादेश में राजनीतिक अव्यवस्था के बीच हिंदुओं के खिलाफ ऐसा अपराध अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर रही है। जिस प्रकार से हम संवाद प्राप्त कर रहे हैं बांग्लादेश में, और एक समाज जो स्वाभाविक तौर से वहां माइनॉरिटी में हिंदू समाज है, इस प्रकार की जो अपराध या अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये दुनिया में कहीं भी स्वीकार्य नहीं होता है। मुझे विश्वास है कि भारत की सरकार निश्चित रूप से इस पर इसका संज्ञान ले चुकी है और कार्रवाई कर रही है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर ने भी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ हमले की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री अनवर ने कहा कि भारत सरकार को इस मामले में तुरंत बांग्लादेश सरकार से बातचीत करनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर जो भी घटना हो रही है उसकी सिर्फ निंदा नहीं की जाए, वो वार्निंग दी जाए कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। किसी समुदाय विशेष के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है या उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमला हो रहा है, उनकी जान की सुरक्षा नहीं है, तो ये चिंता का विषय है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि हर स्तर पर हिंसा का विरोध होना चाहिए। अत्याचार किसी के ऊपर भी हो निंदनीय है और उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी पर अत्याचार करे, और अत्याचार करे तो उसकी निंदा होनी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। पूरा प्रदेश घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के बीच अंतर कम होने से ठंड और कनकनी का एहसास बढ़ गया है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और मध्य भागों में अनेक स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। इसे लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सीतामढ़ी, शिवहर समेत राज्य के उत्तर मध्य भागों में कई स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। 23 दिसंबर 2025 राज्य के उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर मध्य भागों के कुछ स्थानों में घना कोहरा एवं शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान नालंदा का राजगीर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण दृश्यता के स्तर कम होने से आज भी रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। पटना आने जाने वाली कई उड़ानें रद्द रहीं, वहीं 40 विमानों के परिचालन में देरी हुई। गया, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे पर भी कई विमानों के परिचालन में देरी हुई। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित रहा है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए सरकार का पहला लक्ष्य राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार देना है। श्री जायसवाल ने कहा कि उनका विभाग नए उद्योग लगाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। इस दिशा में निवेश आमंत्रित करने के लिए विभिन्न कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो युवाओं से उन्होंने रोजगार की बात कही है, उद्योग विभाग का सबसे बड़ा भूमिका इसमें रहेगा। और यही कारण है कि उद्योग मंत्री बनने के बाद लगातार पूरे देश के निवेशकों को और बिहार आने का न्योता दे रहा हूं।
और इसी क्रम में मुंबई में यूरोप स्विस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमारी बैठक हुई। बहुत ही सकारात्मक बैठक थी और स्विस कंपनी का आ जाना ही बहुत बड़ी बात है। हमने न्योता दिया है वहां के एम्बेसडर को कि आप अपने सभी कंपनी के साथ बिहार का दौरा करें और फरवरी में स्विस के कंपनी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा बिहार का होने जा रहा है और बिहार के लिए आने वाले समय में अच्छा समय होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का कल पटना आगमन हो रहा है। इस अवसर पर बीरचंद पटेल पथ स्थित मिलर हाई स्कूल मैदान में उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। श्री नवीन पटना हवाई अड्डे से बीरचंद पटेल पथ तक रोड शो भी करेंगे। रोड शो को देखते हुए यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री, प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद, विधायक समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर इंडिया पोस्ट के नाम से चल रहे फर्जी लकी ड्रॉ घोटाले के बारे में झूठे दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ये घोटाला इंडिया पोस्ट ऑफिस के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को मुफ्त उपहारों का लालच देकर उनकी निजी जानकारी हासिल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि यह संदेश इंडिया पोस्ट से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक घोटाला है। पीआईबी ने नागरिकों को सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी है। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप रहे समस्तीपुर के रहने वाले भारतीय क्रिकेटर अनुकूल रॉय को आज पटना के विद्युत भवन में सम्मानित किया गया। अनुकूल रॉय बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के प्रोटोकॉल ऑफिसर भी हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उन्हें शुभकामना देते हुए कहा कि वे अपने प्रदर्शन से बिहार और ऊर्जा परिवार का नाम रोशन करें। मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़वन चौक के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े एक सीएसपी संचालक से 2.25 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि 3 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इनकी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विभाग और बिहार संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में आज से पटना के गांधी मैदान में शिल्प मेले की शुरुआत हो गई है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग की केंद्रीय प्रभारी और जल शक्ति मिशन की निदेशक अर्चना वर्मा ने खगड़िया जिले में चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का आज स्थल निरीक्षण किया। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में 23वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी विधेयक को दी मंजूरी। कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सरकारी जमीन की गलत तरीके से जमाबंदी के दोषी अधिकारियों और कर्मियों को बर्खास्त किया जाएगा, संपत्ति भी जब्त की जाएगी। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा, राज्य में वामपंथी नक्सलवाद अब समाप्त हो चुका है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 3 दिनों तक शीतलहर की चेतावनी जारी की। 6.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राजगीर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।